नमस्कार बच्चों, आइए आज के वीडियो में पत्र पूर्ति पर चर्चा करें। प्रश्न पत्र में खंड ख रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत पत्र पूर्ति खंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें एक पत्र दिया होता है और पत्र को पूरा करना होता है। तो पत्र की पूर्ति है वास्तव में ये। पूरे पत्र में 10 खाली स्थान होंगे, जिन्हें आपको मंजूषा में उन शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरना है और पत्र को पूरा करना है। वास्तव में पत्र को फिर से लिखना है। जो खाली स्थान है, खाली स्थानों को भर के, मंजूषा के शब्दों से खाली स्थान को भर के पत्र पूर्ति करनी होती है, अर्थात फिर से लिखना होता है पत्र। तो आइए कुछ पत्रों का अभ्यास कर लें। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि किन बातों का ध्यान रखना है पत्र पूर्ति करते समय। ध्यान रहे कि दाईं ओर सबसे ऊपर में स्थान का नाम होता है हमेशा, और तिथि होती है जहाँ से पत्र लिखा जाता है। उसके बाद प्रारंभ होता है पत्र का संबोधन। संबोधन में यदि आपसे बड़े हैं कोई, तो आप उसे सादरम नमो नमः, चरणवंदना, सादरम प्रणामम इत्यादि शब्दों के साथ संबोधन करेंगे। और या फिर पूज्य पितः या आदरणीय पितृपाद, इस प्रकार का संबोधन होता है प्रारंभ में। और यदि पिता पुत्र के लिए लिखेगा तो शुभाशीर्वादम लिख सकता है। प्रिय पुत्र लिखकर संबोधन लिख सकता है। प्रिय पुत्र सुरेश, चिरंजीवी भव। मित्र में यदि मित्र को लिखे तो सप्रेम नमो नमः, प्रिय मित्र नाम, उसके बाद सप्रेम नमो नमः। या प्रिय मित्र या प्रिय सुहृद। सुहृद का अर्थ होता है मित्र। छोटे भाई को यदि लिखा हो तो शुभाशीर्वादम। यदि अपने से समकक्ष को लिखना हो तो प्रिय के साथ संबोधन, प्रिय भानो या प्रिय। हाँ, ध्यान ये रहे कि हमेशा नाम संबोधन के साथ आएगा। बड़े भाई को है तो सादरम नमस्कार, पूज्य अग्रज सादरम नमस्कार, या आदरणीय भ्रातृपाद सादरम नमस्कार। या अग्रज है तो अग्रज, ये बड़ा भाई है तो अग्रज, या छोटा भाई है तो उसे अनुज कहते हैं। इस प्रकार संबोधन का प्रयोग होता है। बीच में पत्र की विषय वस्तु होती है और अंत में लिखने वाला अपना नाम लिखता है। तो आपका यदि भाई है तो भवतः अनुज, आपका छोटा भाई, इसके बाद अपना नाम लिखेगा। या यदि पुत्र है तो भवतः पुत्र, अपना नाम लिखेगा। इस प्रकार अंत में दाईं ओर पत्र समाप्त होने के बाद अपना नाम लिखा जाता है। तो पत्र की शुरुआत जो होती है वो पत्र के विषय में होती है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, या यहाँ सब कुछ कुशल है, वहाँ भी वैसे ही कुशल हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। इस प्रकार के कथन से वाक्य का प्रारंभ होता है। आइए जैसे जैसे हम पत्र का अभ्यास करते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। ये एक पत्र है। स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तः मित्रं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा रिक्तानि पूरयेत्। अर्थात अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखा गया है, उसे मंजूषा के शब्दों से भरना है। चलिए सर्वप्रथम आइए मंजूषा के शब्दों को देख लें। पहले सुहृद। सुहृद का मतलब होता है मित्र। नमस्ते, नमस्ते कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम, प्रोग्राम। छात्रा छात्र, विद्यालय विद्यालय में। अध्यक्ष अध्यक्ष अर्थात कार्यक्रम के अध्यक्ष।
पारितोषिक का अर्थ होता है पुरस्कार। वार्षिकोत्सवम परीक्षा भवनम माने एग्जामिनेशन हॉल। सोमेश नाम। अब यहाँ पे पत्र शुरू होता है। सर्वप्रथम पहला रिक्त स्थान दाईं ओर दिया हुआ है ऊपर में, अर्थात यहाँ स्थान आएगा। अब स्थान आएगा, देखिए यहाँ स्थान का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे है परीक्षा भवनम। परीक्षा भवनम अर्थात आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, अर्थात एग्जामिनेशन रूम से पत्र लिख रहे हैं, इसलिए पहला जो हो जाएगा परीक्षा भवनम हो जाएगा। ये पहला परीक्षा भवनम। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा प्रिय। अब प्रिय जैसा हमने कहा कि जब हम संबोधन करते हैं तो संबोधन का रूप आता है उसमें। अब प्रिय क्या होगा? प्रिय यहाँ पे देखिए नाम यहाँ दिया हुआ है सोमेश, और सोमेश में विसर्ग नहीं है, अर्थात सोमेश संबोधन है, तो यहाँ पे आ गया दूसरा सोमेश संबोधन। इसके बाद आगे बढ़े। प्रिय सोमेश, इसके बाद जब सोमेश को संबोधन करके क्या कहेगा? नमस्कार करेगा, तो हो जाएगा नमस्ते। प्रिय सोमेश नमस्ते। तो यहाँ पे तीसरा आ गया नमस्कार, नमस्ते। अच्छा, आगे भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालय से, मैं अपने विद्यालय के डैश वर्णयामी, वर्णन कर रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय का डैश वर्णन कर रहा हूँ। तो मैं अपने विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ये पत्र वार्षिकोत्सव के संबंध में ही है, तो मैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ, तो ये वार्षिकोत्सवम हो जाएगा। तीसरा, तो अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ मैं अपने विद्यालय के, ये चौथा है, मैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। ये ब्लैंक, ये भी भर गया। उसके बाद एक मास पूर्वमेव, एक महीने पहले ही डैश सर्वे अध्यापका, एक महीने पहले ही डैश सर्वे अध्यापका डैश च और डैश, एक माह पहले ही डैश, तो एक माह पहले ही क्या? एक माह पहले ही देखिए क्या क्या है यहाँ पे, विद्यालय में, तो एक माह पहले ही विद्यालय में सब अध्यापक डैश च, सब अध्यापक और कौन? तो सब अध्यापक का, सर्वे अध्यापक का बहुवचन है, तो इसके साथ छात्रा भी होगा, तो सभी छात्र, अध्यापक और छात्र कार्यों में व्यस्त थे, तो यहाँ पे छात्रा आ जाएगा। छठवां हो गया छात्रा। छात्रा, एक माह पहले ही विद्यालय में समस्त अध्यापक और छात्र व्यस्त थे। इसके आगे शिक्षा निदेशक कार्यक्रम से डैश आसीत, शिक्षा निदेशक मतलब शिक्षा निदेशक, एजुकेशनल डायरेक्टर कार्यक्रम के डैश थे, तो कार्यक्रम के कौन थे? अध्यक्ष थे, तो कार्यक्रम के अध्यक्ष। किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष होता है जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करता है, तो यहाँ पे अध्यक्ष हो गया। कार्यक्रम उन्हें अध्यक्ष के रूप में उन्हें निमंत्रित किया गया, तो ये सातवां हो गया अध्यक्ष। तो शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, अध्यक्षासी। सह डैश अति प्रशंसत, उसने डैश बहुत प्रशंसा की, तो उन्होंने डैश बहुत प्रशंसा की, मतलब किसकी प्रशंसा की? कार्यक्रम की प्रशंसा की, तो ये हो गया कार्यक्रमम। कार्यक्रमम हो गया अगला 8वां हो गया कार्यक्रमम, उन्होंने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। योग्येभ्य छात्रेभ्य च डैश अयच्छत, और योग्य छात्रों को डैश दिया,
तो योग्य छात्रों को क्या दिया, यहाँ पुरस्कार दिया, तो ये पारितोषिकान, तो योग्य छात्रों को पुरस्कार दिया, पारितोषिकान अयच्छत। ये पारितोषिकान हो गया नौवां पारितोषिकान। उसके बाद पितृभ्याम नमः। पितृभ्याम माने माता पिता को नमस्कार। भवतः डैश, आपका डैश, तो आपका कौन, आपका मित्र अर्थात सुहृद। अभी मैंने कहा कि मित्र को सुहृद कहा जाता है और सुहृद संबोधन अक्सर अंत में आता है। तो भवतः सुहृद, आपका मित्र, तो आपका मित्र 10 हो गया। ये आपका मित्र क ख ग, ठीक है। यहाँ चूँकि आप परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं, इसे नाम न देकर क ख ग ऐसा आया हुआ है। तो ये पत्र पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पत्र की ओर। अगला पत्र, भवान वाराणस्याः में स्थित उमेश, आप वाराणसी में रहने वाले उमेश हैं। भवतः मित्रम सोमेंद्र प्रयागे वसति, आपका मित्र सोमेंद्र प्रयाग में रहता है। स नवम कक्षायां प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण, उसने 9वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास किया। तम प्रति लिखिते वर्धापन पत्रे, वर्धापन का अर्थ होता है बधाई, तो उन्हें लिखे गए बधाई पत्र में मंजूषाया उचित पदानि चित्वा, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को भरिए। तो ये बधाई पत्र है। आप वाराणसी में रह रहे हैं और आप प्रयाग में रहने वाले सुमित्र को पत्र लिख रहे हैं, जो कि आपका मित्र है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले दाईं ओर पहला ब्लैंक स्थान होता है। अब देखिए स्थान में क्या आया है। पहले मंजूषा के शब्दों को देख लें। वाराणसीतः प्रियवर्य, मित्रवर्य अर्थात मित्र। तत्रास्तु मैंने वहाँ भी हो ऐसा ही। मम मेरा, ऐसा ऐसी, ज्ञात्वा जानकर, उमेश नाम है। परीक्षायाम परीक्षा में, सदस्यानाम सदस्यों का, सोमेंद्र ये संबोधन है। तो सर्वप्रथम ऊपर में स्थान का नाम, तो स्थान है यहाँ पे वाराणसीतः, तो ये वाराणसीतः आ गया पहला। वाराणसीतः, वाराणसी से पत्र लिखा गया है। इसके बाद प्रिय मित्र डैश। अब प्रिय मित्र जैसा हमने कहा कि सर्वप्रथम संबोधन होता है, तो प्रिय मित्र क्या है, तो प्रिय मित्र सोमेंद्र, तो ये हो गया सोमेंद्र। प्रिय मित्र सोमेंद्र, ये दूसरा हो गया। प्रिय मित्र सोमेंद्र। आगे नमस्ते, नमस्कार। अत्र कुशलम डैश। अत्र पत्र में अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कुशल है और वहाँ भी वैसा ही हो, तो वहाँ भी वैसा ही हो का अर्थ होता है तत्रास्तु। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु वहाँ भी वैसा ही हो, तो ये तीसरा में आ जाएगा तत्रास्तु। यहाँ दिया हुआ है तत्रास्तु, तत्रास्तु। अगला पत्रम पठित्वा ज्ञातम, पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ, यत भवान की आप डैश प्रथम स्थानम प्राप्तवान, कि आपने डैश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि आपने डैश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किस में प्राप्त किया है, परीक्षा में प्राप्त किया है, तो ये हो गया परीक्षायाम। तो ये परीक्षायाम चौथा हो जाएगा कि आपने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इदम डैश मम चित्तम प्रफुल्लितम जातम। इदम डैश, यह डैश मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो यह क्या, तो यह जानकर, ज्ञात्वा, तो यह जानकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इदम ज्ञात्वा मम हृदय प्रफुल्लितः जातः।
तो पांचवा हो गया ज्ञात्वा। इसके बाद छठवां, डैश एतत् सर्वं तौ सतत परिश्रमस्य एव फलमस्ति। डैश एतत् सर्वम, डैश यह शब्द, डैश यह सब, डैश यह सब तुम्हारे निरंतर परिश्रम का ही फल है। तो ये देखिए यहाँ पे यह सब तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। तो यह सब में मम तो आएगा नहीं, मेरा यह सब होगा नहीं, ऐशा ऐशा आएगा नहीं क्योंकि एतत है तो ऐशा के साथ एतत हो नहीं सकता। उमेशा होगा नहीं क्योंकि उमेशा अंत में आएगा। किसी भी नाम का प्रथमा जो आता है वो अंत में आता है। पत्र का जब लिखने वाला समाप्त करता है पत्र को तब उसे लिखता है। तो सदस्या नाम, सदस्यों का यह सब भी नहीं होगा, सदस्यों का यह सब तुम्हारे परिश्रम का भी नहीं होगा। तो बच क्या जाता है, मित्र वर्य, अर्थात हे मित्र। तो यहाँ पे हे मित्र होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हे मित्र, हे मित्र, ये छठवां पहले कर लें, छठवां। अब देखिए क्या बना, हे मित्र यह सब तुम्हारे सतत परिश्रम का ही फल है। तो यह मित्र से कह रहा है कि हे मित्र यह सब तुम्हारे सतत परिश्रम का ही फल है। मम गृह से सर्वेशाम डैश पक्षतः, मेरे घर के समस्त डैश के पक्ष से भवते वर्धातानि, आपको बधाई, आपको शुभकामना। मेरे घर के सर्वेशाम, तो मेरे घर के सब क्या, तो मेरे घर के सभी सदस्यों के। तो यहाँ पे सर्वेशाम सदस्यानाम, तो ये सातवां में हो गया सदस्यानाम। मेरे घर के समस्त सदस्यों के पक्ष से आपको वर्धापनानी। किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को शुभकामना देते हैं तो वहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए भवते आया है, आपको शुभकामना। भवान उत्तरोत्तर सफलताम प्राप्नोतु, आप उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करें, आप आगे 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 सफलता प्राप्त करते रहें। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है कि नियमित रूप से आगे, तो सफलता प्राप्त करते रहें। डैश हमारी शुभकामना है, तो डैश हमारी शुभकामना है तो क्या होगा, ऐशा, यह हमारी शुभकामना, कामना स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ ऐशा हुआ। तो यह हमारी शुभकामना है, तो आठवां में हो जाएगा ऐशा, ऐशा अस्माकं शुभकामना, ऐशा यह हमारी शुभकामना है। मातृ पितृ चरणेषु डैश प्रणामः, माता पिता के चरणों में डैश प्रणाम। तो माता पिता के चरणों में अब देखिए क्या बचा है मम, तो माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। तो माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम, तो नौवां मेरा आ गया मम। इसके पश्चात अनुजाय स्नेह राशि, छोटे भाई को स्नेह आशीर्वाद। भवतः सुहृद, आपका मित्र, अब यहाँ पे आ जाएगा नाम, तो आपका मित्र कौन, उमेश। ठीक है, यहाँ पे अंत में जो आता है उसमें संबोधन नहीं होता है, प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये उमेशा प्रथमा विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार यह पत्र भी पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला, अस्वस्थताया हेतु, अस्वस्थताया हेतु मतलब कि तबीयत खराब होने के कारण दिन द्वयस्य अवकाशार्थम, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिखिते प्रार्थना पत्र, लिखे गए प्रार्थना पत्र में मंजूषायाः पदानि चित्वा, मंजूषा के पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, ये छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या क्या है, दूरी करते हूँ, दूर करने के लिए, हानि मतलब नुकसान, हानि, धन्यवाद, धन्यवाद, दिन द्वयस्य 2 दिन का, प्रधानाचार्य, असमर्थ माने असमर्थ हूँ, माँ मुझे, तीव्र ज्वरेन माने तेज बुखार से, निवेदनम निवेदन है, और ये डेट। अब देखिए पहला परीक्षा भवनम आ गया है,
आदरणीय डैश। आदरणीय कौन? आदरणीय किसको संबोधित हो रहे हैं? पत्र लिखा जा रहा है प्रधानाचार्य को, तो ये हो गया आदरणीय प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य पहला। जब भी आदरसूचक शब्द आता है तो वो बहुवचन में आता है, इसलिए प्रधानाचार्य नहीं होता, प्रधानाचार्य होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आदरणीय प्रधानाचार्य, अवकाश प्राप्ति निवेदनम, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, सविनयम डैश अस्ति। तो विनम्रतापूर्वक क्या है? विनम्रतापूर्वक निवेदन है, तो विनम्रतापूर्वकम सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है कि अहम डैश आक्रांत अस्मि, मैं डैश से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम। तो किससे पीड़ित हूँ? तो ये आ गया तीव्र ज्वरेन, तेज बुखार से। मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, विद्यालयम आगंतुम डैश अस्मि, इसलिए विद्यालय आने में डैश हूँ। तो विद्यालय में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। तो विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो ये चौथा हो गया, विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि। मम अतः मह्यम डैश अवकाशम प्रदाय, इसलिए मुझे डैश अवकाश प्रदान करके। तो क्या अवकाश प्रदान करके? 2 दिन का अवकाश प्रदान करके। तो ये आ जाएगा 2 दिन। 2 दिन यहाँ पे है दिन द्वयस्य, तो 5वां में हो गया दिन द्वयस्य। 2 दिन का अवकाश प्रदान करके डैश कृपा करें। डैश कृपा करें, तो करके मुझ पर कृपा करें। तो ये हो जाएगा माम अनुग्रहन्तु। माम अनुग्रहन्तु, ये 6वां आ गया माम। एतयो दिवसयो अध्ययनस्य, इन 2 दिनों में अध्ययन की या डैश भविष्यति, जो डैश होगी। तो डैश होगी, तो डैश क्या होगा? इन 2 दिनों में अध्ययन में डैश क्या होगा? नुकसान होगा। तो जो हानि भविष्यति, तो जो हानि होगी, 7वां में हो गया हानि। जो भी हानि होगी, ताम डैश यतिस्ते, उसे डैश प्रयास करूँगा। तो क्या करूँगा? दूर करने का प्रयास करूँगा। तो ये हो गया 8वां, दूरी कर तुम यतिष्य। 9th। अब अंत में उसके बाद धन्यवाद आता है, थैंक यू। तो ये आ गया धन्यवाद। 9वां में धन्यवाद। उसके बाद भवतः शिष्य, आपका शिष्य, क ख ग, और अंत में तिथि। तिथि कब का तिथि? हाँ, तो ये लास्ट में तिथि आ गया, 10वां में तिथि। इस प्रकार यह पत्र भी पूरा हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रकार अभ्यास करते जाएंगे। देखिए, पत्र जब तक आप लोग स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक उन शब्दों से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पत्र का अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो अगला जो पत्र है उसको आप लोग नोट कर लें। इसको हम अगले क्लास में, अगली कक्षा में ये दोनों पत्रों का विवेचना करेंगे, इन पत्रों पर चर्चा करेंगे। तो पहला, आगरा निवासी भवान परमानंद अस्ति। आगरा में रहने वाले आप परमानंद हैं। दीपमाला विषये तम मित्रम शंकां प्रति लिखितम इदम पत्रम, शंकरम प्रति लिखितम पत्रम भवान मंजूषाया समुचितान शब्दान चित्वा सार्थक रूपेण संपूर्ण कुर्वन्ति। ठीक है, तो दीपमाला के विषय में अपने मित्र शंकर को आप पत्र लिख रहे हैं, जिसे मंजूषा के शब्दों से पूरा करना है। दूसरे पत्र में भवान संजीव, आप संजीव हैं। स्वमित्राय एशियाड क्रीड़ा विषयकम पत्रम लिखते हैं। आपका मित्र एशियाड खेल के विषय में पत्र लिखता है। तस्मिन् पत्रे क्रीड़ाया वर्णन करो, तो इसमें खेल का वर्णन करता है। भवान स्वपत्रम मंजूषा सहायता पूरित्वा गृहीत्वा पुनः लिख, इसे मंजूषा के शब्दों से
शब्दों को के साथ पूरा करना है। तो इन दोनों पत्रों को आप पूरा करके रखेंगे, कल की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं, नमस्कार।